स्वर्गीय पंडित कृष्ण कुमार मिश्र की 16वीं पुण्यतिथि पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय पंडित कृष्ण कुमार मिश्र एक दैवीय प्रवृत्ति के इंसान थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में सबको साथ लेकर चलने का काम किया। समाज में पारिवारिक एकजुटता का उनका मूल मंत्र परिवार की अतिरिक्त उनके मिलने वाले निधन के बाद भी अपना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में हर किसी को आगे बढ़ाया, जीवन की राह कितनी भी कठिन हो जीने के लिए चलना सिखाया। इस अवसर पर पंडित कृष्ण कुमार मिश्रा के पुत्रों ने बताया कि पिताजी ने जो चीज सिखाई है वह हम सभी पांचों भाई मिलकर अपना रहे हैं और आगे भी एक साथ सहमति बनाकर चलते रहेंगे। उनके पथ में आज जो भी चल रहा है वह अपनी राह में तरक्की पर ही है। अंकल जी, भंडारे में आज कितने लोग सम्मिलित हुए हैं, कौन कौन कहाँ से आए हैं? भंडारा ये सुबह 10:07 से प्रारंभ हुआ है, रात में 10-11 बजे तक चलेगा। इसमें सवेरे से पूड़ी सब्जी सवेरे से लेकर के 1 बजे तक, 1 बजे के बाद सब्जी चावल छोला सब्जी ये बट रहा है। अब शाम को फिर 4 बजे के बाद से पूड़ी का वितरण शुरू हो जाएगा, पूड़ी सब्जी का। ये पिछले 16 वर्षों से ऐसा हो रहा है। हम 5 भाई जो हैं, हम बड़े भाई साहब अरुण, अजीत, प्रदीप, ये सब पिताजी की पूर्ण स्मृति में आज 27 जून को पिताजी नहीं रहे थे, उस स्मृति में आज उनके ये भंडारा किया जाता है। और ये भंडारा अनवरत करता है। लगभग यहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी सुबह से शाम तक मकबरे चौराहे के ऊपर जो भंडारा थाने वाले चौराहे पे चलता है उसमें मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ विशिष्ट अधिकारी, सम्मानित नागरिक, अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी सभी यहाँ पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। दद्दू जी से संबंधित कोई संस्मरण जो बहुत आपको पिताजी को जब एक बार 2007 में जब कार्डिक अटैक हुआ, हम लोगों ने उनको कार्डियोलॉजी में ले जाकर के भर्ती कराया। पिताजी को यदि छींक भी आ जाती थी तो उनकी सभी बहुएं और सभी पुत्र उनके बिल्कुल बगल में खड़े रहते थे। जब थोड़ी दिक्कत होने लगी तो उन्होंने हमसे जो छोटा भाई अरुण, उससे कहा एक कागज़ निकाल करके दो। उसने इशारे से कागज़ निकाल के दिया, पेन लिया और केवल इतना लिखा, सब लोग मिलकर रहना। हमको लगता है ये पिताजी की आखिरी जो ख्वाहिश थी वो हम लोग अनवरत कर रहे हैं। किसी भाई को किसी से कोई दिक्कत नहीं रहती और एक मिसाल लोग देते हैं कि जैसा कानपुर उजाला का परिवार है भाइयों का, वैसा एक परिवार मतलब ढूंढने से कम मिलता है। हमारे कानपुर के जो पत्रकार क्षेत्र के पुरोधा माननीय ब्रह्मलीन कृष्ण कुमार मिश्र मनीषी जी 2008 में दद्दू जी का शरीर शांत हुआ था। तब से लेकर के प्रतिवर्ष दद्दू जी के पुत्र माननीय अभय मिश्रा जी के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर दैनिक कानपुर उजाला परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रातःकाल 10 बजे से प्रारंभ होता है और रात में 10 बजे तक लगातार चलता रहता है। इसमें हमारे दद्दू जी की जो ब्रह्मलीन पत्रकार माननीय मनीषी जी, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, कानपुर का इतिहास लिखा, उन्होंने पत्रकारों के बारे में लिखा, पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने। और उनका जो कानपुर के पत्रकारिता को बढ़ाने का जो श्रेय है वो दद्दू जी को ही जाता है। और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए। साथ ही दद्दू जी का एक बहुत बड़ा एक तथ्य छुपा हुआ उनके जीवन का कि दद्दू जी बहुत कम उम्र में दद्दू जी की पत्नी संसार को छोड़ कर के चली गई थी। तब ये पांचों भैया बहुत छोटे छोटे थे। सबसे बड़े वाले जो भैया हैं उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष की रही होगी। सबका दद्दू जी ने पालन किया। उसमें दद्दू जी के ऊपर बहुत दबाव पड़ा समाज का कि दद्दू जी विवाह कर लें दूसरा, लेकिन दद्दू जी ने विवाह नहीं किया। दद्दू जी की उम्र उस समय 37 वर्ष की थी। उस समय 37 वर्ष क्या 47-57 वर्ष के लोगों के विवाह होते थे। 2 विवाह, 4 विवाह, 5 विवाह का तब युग था। लेकिन दद्दू जी ने अपने इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दद्दू जी ने विवाह अपना नहीं किया। इन बच्चों को पढ़ाया, उनको पाला पोसा, बड़ा किया, सन्मार्ग पर किया। तो पांचों भाई बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। कोई समाज सेवा काम कर रहा है, कोई शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारे अरुण भैया जी दैनिक कानपुर उजाला अखबार के संपादक हैं, मुख्य संपादक हैं। सभी संतानें जितनी भी उनके पौत्र हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं। राहुल भैया तो श्रेष्ठ पत्रकारों में हैं ही। सभी बच्चे दद्दू जी के कारण ही आज इस पद पर पहुँचे हैं। जिसमें हमारे अभय भैया प्रतिवर्ष अपने भाइयों के साथ में एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभय भैया इस बात के लिए हमारे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है कि अपने पिताजी के न रहने के बाद भी
इतनी बड़ी मात्रा में सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, प्रतिवर्ष 12 घंटे 13 घंटे तक जो ये सब कार्यक्रम होता है भंडारे का। और दद्दू जी को पुष्पांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने कितने पत्रकार, जाने कितने पुलिस अधिकारी, जाने कितने राजनेता सुबह से लेकर के अभी तक यहाँ पर तांता लगा हुआ है। इस सब का श्रेय हमारे अभय भैया जी को जाता है। हम दद्दू जी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। आज कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है पुण्यतिथि पर, क्या कहेंगे उसके बारे में और पिताजी के बारे में क्या? धन्यवाद। जीवन एक सतत प्रवाह है। इस धरती पर जब भी वायु से लेकर जल से लेकर जो भी रहा है सब निरंतर चलता रहा है। जीवन उसी प्रक्रिया का एक अंग है। मानव जीवन के कुछ सतत मूल्य हैं जिसे जीवन मूल्य कहा जाता है या शाश्वत मूल्य कहा जाता है, जैसे ममता, उदारता, श्रेष्ठता, परोपकार। हमारे पिताजी ने अपने हृदय में उन तमाम जीवन मूल्यों की एक माला बनाकर धारण की थी, जैसे एकता, सब साथ साथ रहो, जैसे कर्तव्य निष्ठा, जैसे ईमानदारी, जैसे परोपकार। और ये नारा तो आज 10-12 साल से लग रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे पिताजी का ये जीवन मूल्य था। जन्म से ही उन्होंने सबको, चाहे वो मोहल्ले के लोग हों, पड़ोस के लोग हों, जाने कितने लोगों का रिकरिंग डिपॉजिट करा देना, जाने कितने लोगों की कन्याओं के विवाह में मदद कर देना। ये उनका एक, मुझे एक बार उन्हें भारत भारती नाम की एक पुस्तक ला कर दी मैथिली शरण गुप्त की, और मुझसे बोले इसमें ये छंद याद कर लो। मैंने वो छंद याद किया। सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। और ये उनका गुण हम सारे भाइयों ने अपनाया। आज उनकी पुण्यतिथि पर ये हमारा छोटा भाई अभय जो है, उनकी इस आदत पर कि सबको लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, एक भंडारे के रूप में जन जन तक उनके द्वारा प्रेषित उनके भावों के रूप में ये भंडारा उनकी श्रद्धांजलि के रूप में है। मैं भी अपनी पिताजी की इस पावन पुण्यतिथि 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सब मीडिया वालों का भी बहुत बहुत आभार पधारने के लिए।